टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल प्रबंधन पर लगे धार्मिक भेदभाव के आरोप, टर्मिनेट शिक्षकों ने आरोपों का किया खंडन। चौथे दिन भी मिली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कड़ी सुरक्षा के बीच बार चुनाव की वोटिंग जारी। और कलेक्ट्रेट पर हंगामे के बाद कांग्रेस का धरना समाप्त, विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिनों से चल रहा था धरना प्रदर्शन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर के एक निजी स्कूल से जुड़ी विभिन्न खबरों पर। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के बाहर बैठे दो शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें बिना जायज कारण बताए विद्यालय से निकाल दिया गया है। वहीं इसी कड़ी में हंगामा करते हुए विभिन्न संगठनों ने आरोप लगाया कि इस विद्यालय में धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में जब इस धरना दे रही शिक्षिका से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वे 30 साल से इस स्कूल में सेवाएं दे रही है, लेकिन धार्मिक भेदभाव जैसी कोई बात कभी भी उनके सामने नहीं आई। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के बाहर धरना दे रही दोनों शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें बिना कोई जायज कारण बताए विद्यालय से निकाल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें स्कूल में वापस लिया जाना चाहिए और उन्हें उनकी नौकरी यथावत रखी जानी चाहिए, लेकिन विद्यालय का कहना है कि कई ऐसी अनियमितताएं पाई गई जिसके चलते इन दोनों शिक्षकों को स्कूल से निकाल दिया गया है। वहीं स्कूल में हो रहे हंगामे के दौरान वहां पहुंचे विभिन्न हिंदू संगठनों और अन्य संगठनों के लोगों का आरोप है कि विद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं को तिलक लगाने से रोका जाता है और हाथों पर अगर उनके कलावा लच्छा बंधा होता है तो उसे भी खुलवा दिया जाता है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी विरोध जताते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। सुनिए कांग्रेस के कार्यकर्ता का क्या कहना है इस पूरे मामले में। उनसे जब बात की गई तो उनका खुद कहना था कि वे भी इस विद्यालय के छात्र रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन फिलहाल ये ऐसा क्यों हो रहा है और अगर ये हो रहा है तो इस विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज कल जो कृत्य हुआ है उस स्कूल के अंदर जो पता चला है, वहाँ के जो टीचर्स हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं, ये बच्चों को प्रेशराइज करके बार बार उनको ये कि आप मौली नहीं पहनेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, तो ये जो धर्म के खिलाफ ये जो अभियान चला रखा है मिशनरी स्कूलों ने, उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। हमें कुछ दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि भाई वहाँ जो स्कूल है सेंट ग्रेगोरियस, मैं भी वहाँ का पूर्व छात्र रहा हूँ, कि वहाँ पे लच्छे और तिलक को लेके बच्चों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कल हम उस बात को लेके वहाँ गए थे तो इन लोगों ने पहले गेट बंद कर दिया, फिर हम वो गेट के अंदर जैसे घुसे। तो जब अंदर बात चल रही थी तो हिंदू राष्ट्र की बात जब हुई तो वहाँ की प्रिंसिपल बोलती हिंदू राष्ट्र बनने में अगला जन्म लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि साहब कार्रवाई की जाए, उस मैडम को हटाया जाए। मैडम को नहीं हटाता है प्रशासन किसी भी तरीके से, निजी स्कूल हो भले कुछ भी हो, मगर आप कलेक्टर साहब के साथ में हाथ में ये बात है, अगर नहीं हटाया जाता है तो हम जाके स्कूल को बंद कराएंगे। तो सुना आपने कार्यकर्ता का इस मामले में क्या कहना था। वहीं न्यूज 91 की टीम ने धरना दे रही शिक्षिका से इस बारे में जब बातचीत की और पूछा कि विद्यालय पर लगे धार्मिक भेदभाव के आरोपों में कितनी सच्चाई है, तो इस विद्यालय की शिक्षिका जिसे निलंबित किया गया है, जिसे विद्यालय से निकाल दिया गया है, उसने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विद्यालय में कभी भी धार्मिक भेदभाव जैसा माहौल नहीं रहा है। उसका कहना था कि इस विद्यालय में हिंदू प्रिंसिपल भी रहे हैं और सभी की भावना ये रही है कि धार्मिक सद्भाव रहे, सभी धर्मों को मिलकर पूरी तवज्जो दी जाए और हर धर्म के त्योहार को पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस विद्यालय में मनाया भी जाता है। सुनिए निलंबित की गई शिक्षिका का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। उनका कि बच्चों को जो बच्चे हैं
उनको तिलक लगा के मना करना, हाथ पे जो कंगन रोड़े या जो धागे होते हैं उन्हें खुलवाना, तो इस तरह का मामला आ रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है, इसमें क्या है? क्या मैंने ये स्कूल में जब से ज्वाइन किया, इस स्कूल में सेक्युलरिज्म पे स्ट्रेस किया है। हमारे विजयन सर थे, वो एक हिंदू थे, लेकिन उन्होंने स्कूल को ग्रास रूट लेवल से उस वहाँ तक पहुँचाया जहाँ किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस न देके सबको बराबरी दी, और हर प्रोग्राम को हमने मनाया, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे झांकियाँ निकली हो राम सीता की, या क्रिसमस हो, या ईद हो, ईद का जो चांद निकलता है, ये सब हमने यहाँ किया। तो कभी रिलीजन इस स्कूल में नहीं किया। एक ही मिशन रहा है, टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू डिसेमिनेट एजुकेशन। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार चौथे दिन इस तरह की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को भी सभी सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया, जबकि डॉग स्क्वाड टीम और बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि इसी बीच हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव भी जारी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गुरुवार सुबह 11 बजे के आसपास राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार सीपीसी को मेल के जरिए एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी मिलने के बाद प्रशासन को तुरंत अलर्ट मोड पे ला दिया गया। मेल की पुष्टि होते ही कोर्ट भवन को खाली करवा दिया गया और सभी न्यायिक कार्रवाई दिन भर के लिए रोक दी गई। जजेस चैम्बर, कोर्ट रूम और आसपास के सभी क्षेत्रों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। हालांकि गुरुवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव भी निर्धारित थे, इसलिए सुबह 6 बजे से ही अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई थी। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड ने मतदान से पहले पूरे परिसर की सख्त सर्चिंग की थी। इसी दौरान धमकी के बाद भी चुनाव प्रक्रिया बाधित नहीं हुई और सख्त निगरानी के बीच सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग बिना किसी रोक टोक के जारी है। बार हाईकोर्ट के 42वें चुनाव में 17 पदों पर लगभग 66 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 5,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आइए रुक करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर बुधवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा अपने समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। कुछ कार्यकर्ता पुलिस घेरे तक पहुंच गए, लेकिन एएसपी और डीएसपी ने उन्हें रोककर वापस भेजा। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस बात को लेकर धरना दिया जा रहा है कि उनकी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं की जा रही है। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान माहौल उस समय उग्र हो गया जब भीड़ बैरिकेडिंग की ओर बढ़ी और खुद विधायक गोगरा पुलिस की डबल बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। गोगरा ने पुलिस की डबल बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए कई कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान कुछ युवा कार्यकर्ता भी बैरिकेड के दूसरी ओर पुलिस घेरे में कूद गए और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की कोशिश करने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद एएसपी और डीएसपी तपेंद्र मीणा ने उन्हें रोक लिया और समझाइश देकर वापस धरने में भेजा। घटनाक्रम के बीच विधायक घोगरा प्रशासनिक अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए एडीएम, सीईओ और एसीईओ को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंचे प्रतिनिधियों ने उनकी मांगों पर चर्चा की। प्रशासन ने मनरेगा में स्वीकृतियों, बकाया भुगतान और फसल खराबे के मुआवजे को लेकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष जिले में 2,197 नए काम स्वीकृत हुए हैं, जबकि 10,000 से अधिक पुराने काम अब भी जारी हैं। इनमें 66,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। अधिकारियों का कहना है कि 90% भुगतान जारी हो चुका है और शेष प्रक्रिया में है।
आश्वासन मिलने के बाद विधायक घोगरा ने 19 दिन से चल रहा धरना समाप्त करने की घोषणा की। कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाके के बीच विधायक को कंधे पर उठाकर जश्न मनाया और रैली के साथ प्रदर्शन करते हुए इस धरने को समाप्त कर दिया गया। आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान में एथेनॉल प्लांट लगाए जाने को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है। इंटरनेट सुविधाएं बंद करते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना हनुमानगढ़ की है, जहां एक एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद हिंसक टकराव में बदल गया। किसानों ने राठीखेड़ा स्थित फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर घुसते हुए ऑफिस में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालात बिगड़ते चले गए और इस दौरान लगभग 14 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग लाठीचार्ज के दौरान घायल भी हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लगाए जा रहे एथेनॉल प्लांट को लेकर किसानों का विरोध बुधवार को हिंसक रूप में दिखाई दिया। बताया जा रहा है राठीखेड़ा गांव में लगने वाले इस प्लांट को लेकर निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की 4 दीवारी को सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर के साथ धक्का देकर तोड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद ऑफिस में घुस गए और वहां आग लगा दी। इसके चलते पूरा परिसर धुएं से भर गया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल किया। इसी दौरान पथराव से 50 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया भी शामिल हैं। गुरुवार सुबह तक तनाव पूरी तरह कम नहीं हुआ, जबकि टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस कार्रवाई के डर से करीब 30 परिवार अपना घर खाली कर चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया गया है। उधर किसानों के गुरुद्वारे में जुटने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस बल को फैक्ट्री के पास तैनात किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि सितंबर 2024 से शुरू हुआ शांतिपूर्ण विरोध पिछले महीनों में इसलिए तेज हुआ क्योंकि कंपनी ने पुलिस सुरक्षा में निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया है। अब किसान और जनप्रतिनिधि आगे की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आइए रुक करते हैं। उदयपुर में बढ़ती सर्दी को देखकर कई सामाजिक संगठनों ने कंबल बांटने सहित गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने का काम शुरू किया है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल डांगी और उनकी टीम ने जरूरतमंद लोगों तक सीधे पहुंचकर कंबल बांटने का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्ट्रेट से रवाना किया गया। उदयपुर में तापमान लगातार नीचे जा रहा है और कड़ाके की ठंड में बेघर और कमजोर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। शहर में रात का तापमान कम होते ही कई लोग खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल डांगी और उनकी टीम ने एक मानवीय पहल की है। टीम ने बताया कि वे हर रात 10 बजे के बाद शहर के कई इलाकों में घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने का काम करेंगे। सच्चे मायनों में ठंड से बचाव के साधनों को उन तक पहुंचाने का काम करने का दावा करने वाली इस टीम ने एक वाहन को जिला कलेक्ट्रेट लाकर खड़ा किया, जहां से उसे एडीएम सिटी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और जिनके पास एक्चुअल में कुछ पहनने का नहीं है या ओढ़ने का नहीं है, उन व्यक्तियों तक हम व्यक्तिगत जाके पहुंच के ये कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज रात से ही हम कार्यक्रम चलेगा। ये पूरा हम और हमारी जो टीम है पूरी, गोपाल डांगी की पूरी टीम है, वो जाके स्वयं जो लोग व्यक्तिगत उनको जाके ये उड़ाएंगे और उनको सर्दी बचाव का उपाय करेंगे। उदयपुर के देबारी अंबेरी बाईपास पर सर्विस रोड और अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन बढ़ता जा रहा है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के साथ साथ
अब पेरा फेरी जिला संघर्ष समिति भी इस मुद्दे पर सामने आ गई है। दोनों समितियों ने NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मुलाकात करते हुए कहा कि लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। अधिकारियों को शीघ्र सर्वे कर रिपोर्ट भेजने और इस मुश्किल से निजात दिलाने की मांग की गई है। उदयपुर में देबारी से अंबेरी तक बनाए जा रहे पिंडवाड़ा 6 लेन बाईपास पर सर्विस रोड और अंडरपास नहीं होने से हजारों लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर चल रहे आंदोलन में अब पेरा फेरी जिला संघर्ष समिति भी शामिल हो गई है। समिति का कहना है कि देबारी, नलाफला, जिंक, ढीकली और अंबेरी जैसी 4 पंचायतों और 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के करीब 25,000 लोग मौजूदा व्यवस्था में रोजाना खतरे के बीच यात्रा करने को मजबूर हैं। 7 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर केवल 2 कट होने से लोग रोंग साइड से गुजरते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रतिनिधि मंडल ने NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि देबारी से अंबेरी तक सर्विस रोड बनाया जाए और 3 महत्वपूर्ण स्थानों देबारी, माताजी का खेड़ा और नलाफला रोड के साथ साथ बेड़वास वाड़ा संपर्क मार्ग तथा ढीकली प्रेस कॉलोनी 100 मार्ग रोड पर अंडरपास तैयार किए जाएं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर के सेंट ग्रिगोरियस स्कूल प्रबंधन पर लगे धार्मिक भेदभाव के आरोप, टर्मिनेट शिक्षकों ने आरोपों का किया खंडन। चौथे दिन भी मिली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कड़ी सुरक्षा के बीच बार चुनाव की वोटिंग जारी। और कलेक्ट्रेट पर हंगामे के बाद कांग्रेस का धरना समाप्त, विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिनों से चल रहा था धरना प्रदर्शन। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट, घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ, 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।